नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करता हूं कि आप काफ़ी अच्छे होंगे। हमारे इस वैकेंसी हब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आपकी सैलरी, आपके बोनस, आपके एरियर, आपकी पेंशन, जितने भी जीडीएस कर्मचारी हैं इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि कुछ पैसे जो है जीडीएस को मिलने वाले हैं, कुछ पैसे जो जीडीएस को नहीं मिलने वाले हैं। ठीक है, तो 4-5 ऑर्डर मैं आपको ऐसे दिखाने वाला हूँ जो आए हैं, और ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगी, क्योंकि आपकी अक्टूबर महीने की सैलरी की घोषणा हुई है, और आपकी एरिया की घोषणा हुई है, आपकी पेंशन की घोषणा हुई है। तो पूरी वीडियो ज़रूर देखिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में आप घंटे का निशान दबा दें, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके, उसका फ़ायदा सबसे पहले आप ले पाएँ। तो हर ऑर्डर इम्पॉर्टेंट है, तो हर ऑर्डर की कॉपी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देने का प्रयास होगा मेरा। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, और लास्ट वाली इन्फॉर्मेशन आप ज़रूर देखिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो पहली न्यूज़ जो है आपके दिवाली कह सकते हैं कि दिवाली बोनस को लेकर है। आप सभी ये जानते हैं कि केंद्रीय कर्मचारियों का बोनस ऐलान हो चुका है, रेलवे कर्मचारियों का बोनस ऐलान हो चुका है, सबका बोनस ऐलान हो चुका है, लेकिन अभी तक जीडीएस का बोनस ऐलान नहीं हुआ है। ठीक है, काफ़ी जीडीएस मुझे कमेंट्स भी कर रहे हैं, अपनी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं ऑर्डर की कॉपी। ठीक है, कि क्या जीडीएस को इस बार बोनस मिलेगा, क्योंकि हर साल मिलता है, तो इस बार ऑर्डर नहीं आए हैं। तो आप घबराइए नहीं, अपनी स्क्रीन पर आदेश आप देख पा रहे होंगे। जैसे पुरानी चीज़ें होती हैं, आप सभी जानते हैं कि ग्रामीण डाक सेवक का आदेश बाद में आता है, लेकिन जो है केंद्रीय कर्मचारियों का जैसे ही आदेश आया, जीडीएस को भी लगागा कि यहाँ पर बोनस मिलना चाहिए, तो बोनस मिलेगा, बिल्कुल 100% मिलेगा। जैसे ये आदेश आप देख पा रहे होंगे, इस आदेश में ये भी लिखा गया है कि किन कर्मचारियों को, किन जीडीएस को, एम्प्लॉयज़ को बोनस मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अपनी स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे, जो यहाँ पर 31 मार्च के बाद नौकरी छोड़ चुके हैं, 31 मार्च 2025 के बाद नौकरी छोड़ चुके हैं, उनको यहाँ पर बोनस नहीं मिलेगा। कम से कम आपकी सर्विस में मैक्सिमम से मैक्सिमम 6 महीने होने चाहिए, तभी आपको यहाँ पर बोनस दिया जाएगा। ये ऑर्डर में साफ साफ लिखा गया है। तो ये ऑर्डर के तहत ये बताना चाहता हूँ कि आप घबराए नहीं, जीडीएस को भी वही बोनस दिया जाएगा जो बाकी कर्मचारियों को दिया जाता है, पर क्राइटेरिया है कि किसको बोनस मिलेगा। ठीक है, तो कम से कम 6 महीने आपको होने चाहिए, तभी बोनस की कुछ रकम आपको यहाँ पर आपके अकाउंट में दी जाएगी। तो बड़ी इन्फॉर्मेशन है, इसको शेयर ज़रूर करिएगा। चलिए बढ़ते हैं हम अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ जो है आपके अक्टूबर महीने की सैलरी को लेकर है। आप सभी जानते हैं कि आपका डीए बढ़ चुका है, आपका डीए 58% हो चुका है, और लेकिन काफ़ी जीडीएस के मन में ये क्वेश्चन है कि उनकी सैलरी में कितनी ज़्यादा बढ़ोतरी यहाँ पर होने वाली है। तो जो 3% बढ़ा है, जैसे बाकियों का यहाँ पर होता है कैलकुलेशन, वैसे ही आपका होगा। ठीक है, 10,000 अगर है आपका, 10,000 आपका बेसिक है, तो अगर डीए भी अगर आपको पहले 55% मिलता था, तो उसमें 3% ऐड हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन अच्छी बात यह है कि सरकार ने घोषणा की है कि दिवाली से पहले इसका एरियर सभी को दिया जाएगा। तो ये अच्छी बात है। सैलरी तो चलिए अक्टूबर से मिलनी स्टार्ट होगी, लेकिन दिवाली का जो एरियर है, दिवाली से पहले का जो एरियर है, सभी के अकाउंट में, सभी जीडीएस के अकाउंट में, सभी केंद्रीय कर्मचारियों अकाउंट में ये आ जाएगा। अपनी स्क्रीन पे आदेश आप देख पा रहे होंगे, ये चीज़ें सामने आई हैं कि हाँ, 3 महीने का जो एरियर है जो बन रहा है, वो आपको दे दिया जाएगा। चलिए कुछ ये अमाउंट्स मिलेगी, लेकिन धीरे धीरे सैलरी में बढ़ोतरी यहाँ पर की जा रही है। चलिए अगली न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। अगली न्यूज़ जो है आपकी पेंशन को लेकर है। आप सभी जीडीएस कर्मचारी ये तो जानते होंगे कि आपका फ़ैसला जो है यहाँ पर कोर्ट ने कर दिया है, और उस फैसलों को यहाँ पर रिज़र्व रख दिया गया है। ठीक है, अब रिज़र्व रखा गया है तो मतलब फ़ैसला तो आ गया है। अब एक फ़ैसला कब सुनाया जाएगा, अपनी स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे। यूनियंस ने यहाँ पर जो है
जितने भी विभाग हैं वहाँ पर प्रेशर बनाना चालू कर दिया है, क्योंकि उनको जब से मालूम चला कि जीडीएस के ऊपर, पेंशन के ऊपर फैसला हो चुका है, प्रेशर यहाँ पर बढ़ना चालू हो चुका है। लेकिन इस बात की खुशी है जैसे कि यहाँ पर 8वें वेतन आयोग में भी जीडीएस को कुछ हिस्सा मिलेगा। ठीक है, मैंने आपको पहले बताया था कि अगर जीडीएस पर पेंशन लागू होती है तो जीडीएस को 5/8 हिस्सा जो है दिया जाएगा। वो भी उनको मिलेगा जो 2005 से पहले के कर्मचारी हैं, जो ओपीएस मिलता है उनको। ठीक है, नए जीडीएस को जो 2006 के बाद के हैं उनको तो सिर्फ जो है एनपीएस मिलेगा, नहीं तो यूपीएस मिलेगा। एनपीएस मतलब नेशनल पेंशन स्कीम, नहीं तो आपको यूपीएस मिलेगा। तो वो भी यहाँ पर 5/8 के हिसाब से ही मिलेगा। ठीक है, जितने भी जैसे मान लीजिए किसी केंद्रीय कर्मचारी की 30,000 पेंशन होती है, उसका 5/8 हिस्सा लगाएंगे तो वो यहाँ पर मिलेगा। और डिपेंड करता है कि आपको सर्विस में कितना टाइम हो चुका है। ठीक है, तो प्रेशर बनना चालू हो चुका है। हो सकता है कि यहाँ पर 8वें वेतन आयोग से पहले जो है जीडीएस पेंशन के ऊपर बड़ी घोषणा जो कर दे। हाँ, डर इस बात का है कि ये जो फैसला हुआ है ये जो है हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में ना चला जाए, जैसे बाकी फैसलों में होता रहा है। ठीक है, उम्मीद तो यही जता रही है कि जीडीएस कर्मचारियों को पेंशन इस बार मिलकर रहेगी। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट खबर है। इसकी जो ऑर्डर कॉपी है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देने का पूरा प्रयास हम करेंगे, तो इसको डाउनलोड करिएगा। और चलिए आगे बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ जो है आपके इंसेंटिव को लेकर है। आप सभी जानते हैं कि पीएलआई आरपीएलआई के इंसेंटिव के रूप में ही आपको पैसे दिए जाते हैं, जिसे जो है जीडीएस सेटिस्फाई रहते हैं। तो यहाँ पर इंसेंटिव के कुछ रूल्स और रेगुलेशन चेंज हुए हैं, अपनी स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे। जैसे जो पोस्ट ऑफिस का नया सिस्टम आया है 2.0, उसके हिसाब से काफ़ी चीज़ें बदल गई हैं। आपके इंसेंटिव रूप में भी चीज़ें बदल गई हैं। इसमें साफ साफ लिखा गया है, अगर आप अपने इंसेंटिव का डाटा यहाँ पर लॉगिन नहीं करते हैं, लॉगिन करके पूरा डाटा वहाँ पर नहीं सबमिट करते हैं, तो इंसेंटिव को कैंसिल माना जाएगा। ये माना जाएगा कि आप इंसेंटिव लेना नहीं चाहते, या फिर इंसेंटिव आपका पूरा खारिज कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर पूरी खबरें हैं कि इंसेंटिव उसी जीडीएस को, उसी कर्मचारियों को मिलेगा जिसका रिकॉर्ड हमारे पास होगा। यहाँ पर साफ यहाँ पर पोस्ट ऑफिस ने आदेश निकाले हैं, अपनी स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे। तो चूके नहीं, अपना डाटा, अपना प्रोसीजर सब कुछ भेजते रहें, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि डिपार्टमेंट नहीं चाहता कि जीडीएस को वो चीज़ें मिलें। ठीक है, तो ज़रूर यहाँ पर अपना डाटा सुरक्षित रखें, जो पोर्टल यहाँ पर आया है। तो सारी इन्फॉर्मेशंस थी, आशा करता हूँ कि आपको बढ़िया अच्छी लगी होंगी। तो आशा करता हूँ कि ये साल अच्छा रहेगा आपका, दिवाली तक सब अच्छा रहेगा, 8वां वेतन आयोग भी आपको मिले। अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।